You have a track record of 200 plus time-stamped predictions. What are your boldest top 3 predictions for the near future? By 2930, I don't think so. These many mass employment possibilities in the IT sector. I think it is doubtful. And UAE would be the first Hindu country. Saudi is a Jewish majority and Iran will be a Christian majority. Mainstream media को 2030 के आसपास समझ आएगी कि शी जिनपिंग was the main partner of भारत. और आमिर खान ने अपनी लास्ट मूवी रिलीज नहीं करी, लाल सिंह चड्ढा. क्या रीजन था वो मूवी रिलीज नहीं करने का? आप 3 खान है और तीनों के बीच कंट्रीज डिवाइडेड थी. एक पाकिस्तान यूएई संभाल रहा है, दूसरा सऊदी ईरान संभाल रहा है, तीसरा टर्की और चाइना चला रहा था. He would have learned. अगर लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी चाइना में और वहां से रिम्बर्समेंट हुआ 500 करोड़ 600 करोड़, that data would then go to Delhi. तो ये डीडॉलराइजेशन के बाद आपको क्या लगता है $1 इक्वल टू कितने रुपीस होगा बाय 2030? मैंने 3 रुपीस प्रेडिक्ट किया है. 3 रुपीस. एंड ये इंडिया यूएस का जो पूरा डील हुआ है जहाँ पर टैरिफ्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 18%, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से सेक्टर्स है जिसको बेनिफिट मिल सकता है इंडिया में? एआई और सेमीकंडक्टर में हो सकता है. दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स में हो सकता है, बिकॉज कनाडा के पास बहुत सारी माइंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूएस के पास भी हैं. वो पार्टनरशिप पॉसिबल है. आपको क्या लगता है लाइक हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया आफ्टर हिम? कोई मुझे प्रेफरेंस पूछेगा तो आई वुड से India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. How does Prime Minister Narendra Modi ji operate and कैसे like decisions लेते हैं and what goes in his mind? I think he's one in a century kind of a leader, because उन्होंने बहुत यंग एज में फैमिली को त्याग दिया था. तो रास्ता बहुत साफ था उनका कि नेशन बिल्डिंग पे ही वर्क करना है. तो ये नहीं कि कोई पद का उनका गोल होगा, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करना है, ये उनका तय था बहुत यंग एज से, क्योंकि फैमिली को पूरा छोड़ चुके थे. तो एक होता है ना, एक फैमिली का बॉन्डेज होता है और ऑब्वियसली दैट बॉन्डेज बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के राष्ट्र के लिए उन्होंने ग्रूमिंग का रास्ता चुना. सो 20-30 साल तो भारत भ्रमण कह सकते हो आप, सिर्फ भ्रमण, राइट, नॉट एनी पद और एनीथिंग. तो आई थिंक वो जो ग्राउंड रियलिटी का जो ग्राउंडिंग है और फैमिली में पॉवर्टी का एक एक्सपीरियंस जो यंग एज से था, उसकी वजह से वो बहुत कनेक्ट करते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ, कि एक कॉमन सिटीजन मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या झेलता है. अगर आप मुंबई को ऑब्जर्व करोगे तो यू रियलाइज़ के ट्रेन पकड़नी है, ट्रैफिक है, पहुंचना है फिर भी, राइट, ईएमआई भरनी है, कितने घंटे घर में आपको मिलते होंगे. सो आई थिंक हर एक रीजन का उन्होंने भ्रमण करके स्ट्रगल सुना है, देखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है. तो उस प्रकार के ग्राउंडिंग के लीडर तो अभी नहीं हमको दिखाई देते. तो आपको क्या लगता है लाइक हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया आफ्टर हिम? देखिए, विल बी से ज़्यादा इफ आई एम टू से, अगर मतलब कोई मुझे प्रेफरेंस पूछेगा तो आई वुड से अमित शाह. व्हाई? आई वुड क्लियरली से दैट, बिकॉज कि एक तो जिस प्रकार के विजनरी लीडर मोदी जी हैं, उनकी परछाई किसी में दिखाई दे तो वही हो सकता है जो जिन्होंने इतने सारे इयर्स उनके अंदर ट्रेनिंग ली हो, ग्रूमिंग हुई हो, पार्टनरशिप किया. तो जियोपॉलिटिक्स की जिस प्रकार की समझ चाहिए हमें, चाहिए होगी, बिकॉज भारत का जियोपॉलिटिकल रोल बढ़ते जाने वाला है, कम नहीं होने वाला. तो उस प्रकार से जितना अमित शाह जी को एक्सेस होगा ऑब्वियसली टॉप लेवल पे, तो आई थिंक दैट एज अ कैंडिडेट बहुत सारे हैं हमारे पास. योगी जी है, फिर आपके तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंता बिस्वा जी है, बहुत सारे हैं. पीएम कैंडिडेट्स के लिए तो काफ़ी है हमारे पास.
I somehow wonder what replacement do we have for Amit Shah, but because as a strategist वो replacement तो मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है एज अ होम मिनिस्टर प्लस पार्टी का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी बोलो पॉलिटिकल जो आना चाहिए आई थिंक वो एक्सपीरियंस तो अभी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है एटलीस्ट मोदी जी के पीएम कैंडिडेट के लिए तो आपको अभी भी मिल जाएंगे देर आर सेवरल ऑप्शंस बट जो पार्टी एंड होम मिनिस्ट्री वाला जो स्ट्रैटेजी का एंगल है वो दैट्स अ मोर डिफिकल्ट रिप्लेसमेंट दैन द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन आज न्यूज़ में आया ना दैट प्राइम मिनिस्टर इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेम वाज देयर इन एप्स्टीन फाइल्स, तो इसका क्या स्टोरी है? देखिए जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं पूरा जो नरेटिव था मीडिया में कहना कि हम डीप स्टेट को एलिमिनेट कर लेंगे, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। तो अब डीप स्टेट और डीप स्टेट टूल किट्स के बारे में इतना तो बेसिक सबको पता है कि न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सर्टनली नॉट by someone who's himself vulnerable to things, right? तो एप्स्टीन फाइल्स में अभी जो रेवलेशंस आए हैं, बाय द वे वो रेवलेशंस आने चाहिए थे इमीडिएट, जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम तो रिलीज कर रहे हैं, फिर वो जो भी बीच में प्रोसेस हुआ होगा फिल्टरिंग का, तो जितना भी एप्स्टीन में अभी जो निकल के आ रहा है इसमें नाम बड़े मेंशन किए गए हैं, बिल गेट से लेके सारे, लेकिन एक में भी मुझे नहीं लगता कि कोई हार्डकोर पनिशमेंट वाले एक्शन तक कुछ जाएगा। हेडलाइंस बन सकती है, एक्शन का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक प्रश्न नॉन अमेरिकन लोगों के बारे में रेगुलेशंस करने का है, तो देखिए प्रधानमंत्री जी का मेंशन करना और जिस प्रकार से ट्रम्प की पूरी टीम एब्यूज़ कर रही थी भारत और भारतीयों को पिछले 6-8 महीनों में, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी हेडलाइन बनाया एप्स्टीन में, दैट इज़ अंडरस्टूड। तो आई थिंक बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं, जैसे अभी आपको मेंशन करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस, ठीक है, तो देवेंद्र जी भी गए होंगे, हमारे गुजरात से हर्ष संघवी जी भी गए हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स भी जाते हैं, डील्स अनाउंस होती है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, बिल्कुल वैसे मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एप्स्टीन से जो भी कुछ निकला होगा, कनेक्शन है या ईमेल था या कुछ डिस्कशन था, तो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में ये होता है कि आप किसी के लोकेशन में जा रहे हो, यू डोंट नो कि उस रूम में और 4-5 कितने बैठे हैं, राइट? सो हु वुड हैव व्हाट काइंड ऑफ इंटेंट, यू वुड नेवर नो। सो जो को भी डीप स्टेट या डीप स्टेट के टूल किट्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चलाते हैं, तो आपको कभी यू विल नॉट बी एबल टू फिल्टर देम आउट, राइट? तो आपको किसी के साथ बिठा दिया, यू डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इज, राइट? तो आपको एंगेज तो करना ही है बिकॉज दैट इज 1 hour 15-20 minutes वॉट एवर दैट यू गॉट। सो आई थिंक आई डोंट थिंक इस रेवलेशन में कुछ खास है अदर देन मेकिंग द हेडलाइंस, जो बिल गेट्स की भी बना रहे हैं। अगर करना एक्चुअली कुछ चाहते तो पनिशेबल ऑफेंस वाला कुछ निकलता जो एक्चुअली होना चाहिए था वेस्टर्न टूल किट्स का, जॉर्ज सोरोस का निकालते, उसको सच में आप जेल में लेके जाते, तो नन ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये सारा फिल्टर होके आया हुआ है खाली हेडलाइंस क्रिएट करने के। तो आप कह रहे हो कि ये बेसिकली बस मतलब मीडिया का जो अटेंशन है इसके थ्रू इसके ये न्यूज़ पर जाना चाहिए, तो इट्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग हेडलाइंस बिकॉज इससे टीआरपी मिलेगा, दैट्स इट। सर्टेनली सबका हेडलाइंस बन गया है, राइट? तो उनका एक तो नॉन अमेरिकन जिसको टारगेट करना है उसका जो पोर्शन निकालना था उन्होंने बाहर कर दिया, और एक्चुअली एक्शन जो अमेरिकन टूल किट हैंडल्स पे करना चाहिए उनका कुछ निकाला नहीं, जो रियल जिस पर पनिशेबल ऑफेंस कुछ एक्शन लिया जाए वो तो कुछ हुआ नहीं। एंड इसमें आपने डीप स्टेट वर्ड्स यूज़ किए और डीप स्टेट टूल किट यूज़ किया, सो व्हाट एग्जैक्टली इज डीप स्टेट? एंड एक और चीज़ इसमें आपने बताया था कि देयर इज लाइक डिफरेंस बिटवीन द 93% सेक्शन ऑफ डीप स्टेट एंड 7% विच इज लेड बाय सोरोस, तो इसका क्या मतलब है?
सो दिस इज प्योरली माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन. मुझे जो समझ में आता है, डीप स्टेट बीइंग द एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, जिनको आप रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, ये सब जो नाम दिए जाते हैं. कुछ लोग सब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं. कोई बोलता है क्राउन काउंसिल, बिल्डरबर्ग, कोई बोलता है कमिटी ऑफ 300, वटेवर नाम जो भी दो, इल्यूमिनाटी. बेसिकली मुझे लगता है कि वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज और उनकी लीनिएज व्हिच आर कॉलिंग द शॉट्स बिहाइंड द कंपनीज. और टूल किट्स में कंपनीज भी होती हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, एंड इकोसिस्टम पूरी होती है. जैसे एक्टर्स हो गए, फिर जर्नलिस्ट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इनका एक पूरा कबाल बनता है. टूल किट्स को खाली टूल किट्स के लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स ही पता होते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड टू द डायरेक्ट डीप स्टेट के भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है. So even the toolkits doesn't know that how much is the bigger plan. Okay, so this is how they function, DS and DS toolkits. So when I say 93% and 7%, what I mean is कि 93% is aligned with the multipolar world process, जिसमें natural है कि भारत का रोल उभर के आएगा. And 7% वाले जो सोरोस लेड है, these are the ones who are not okay with the timing with which multipolarity is coming. द स्पीड, राइट. उनको भी प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपोलैरिटी से, उनका प्रॉब्लम है टाइमिंग. दे डोंट वांट दिस टू गो इन दैट स्पीड, बिकॉज इस स्पीड में आपको बहुत जल्द ये पता लगेगा कि ब्राउन स्किन के नीचे वाइट को काम करना पड़ेगा एट द मासेस लेवल. तो प्रोबेबली दैट 7% इज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज दे आर रेसिस्ट. दे बिलीव इन वाइट सुप्रीमेसी. So they're not comfortable with the speed with which this is going. That's 7%. Multipolarity तो everybody I think is allied. तो ये एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, लाइक मल्टी पोलैरिटी का, एंड क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो? So multipolarity simply means कि जो ग्लोबलाइजेशन के रूल्स इन्होंने बनाए थे, जो पिछले हम 100 सालों से देख रहे हैं, कम से कम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत ही एपरेंट, जिसमें करेंसी एक जगह छपनी है और प्रोडक्शन एक जगह पे होना है. ओके, सो अमेरिका में उन्होंने करेंसी छापी एंड चाइना में पूरा प्रोडक्शन करवाया है. सो एक कंट्री में ओवर कंजम्पशन और एक जगह ओवर प्रोडक्शन, दोनों में फैमिलीज बर्बाद हुई. बिकॉज व्हेन करेंसी इज ऑलमोस्ट फ्री, at least for the last 30 years, US का average interest rate is 0 to 3%, right? So when the currency is free, तो obviously family relationships go for a toss. That is what has happened in America. तो उन्होंने सारे बहुत एक्स्ट्रा मज़े किए हैं, जो मैं बताता हूँ कि भाई साल के 5 वेकेशन, वीकेंड ऑफ, क्लीन क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज सारे इंटैक्ट है, और करेंसी छाप के उन्होंने रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते बाकी सबका कंज्यूम किया. और एंड क्योंकि चाइनीज़ को वो सरप्लस डॉलर फ्री में दिए गए, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर एट अ प्राइस पॉइंट जो कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता है, कोई और मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता उस प्राइस पॉइंट पे. और एंड उन्होंने इतना अब्यूज़ किया चाइनीज़ लेबर का दैट उनका भी फैमिली बर्बाद हो गया ओवर प्रोडक्शन करने का. That's what extremities of Adam Smith and extremities of Karl Marx. दोनों में फैमिली बर्बाद होना, बिकॉज एक में स्टेट का कंट्रोल है, दूसरे में इंडिविजुअल पूरा बिंदास घूम रहा है, फुल लिबर्टी लेके जितना एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इंडिविजुअल कर रहा है. दिस इज व्हाट आई से अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल, जिसमें कैपिटलिज्म में ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल इज द लोएस्ट इकोनॉमिक यूनिट. कम्युनिज्म में बोल रहे हैं अननोन मासेस आर द लोएस्ट इकोनॉमिक यूनिट, स्टेट कंट्रोल रहेगा. और ओनली अवर मॉडल इज व्हाट विच इज सेइंग दैट द फैमिली शुड बी द लोएस्ट इकोनॉमिक यूनिट. तो बहुत नेचुरल है कि अमेरिका में डिवोर्स रेट्स, और यहाँ पे दे हैव लॉस्ट द बर्थ रेट्स कंप्लीटली बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन. सो बोथ द लॉपसाइडेड मॉडल्स क्लियरली विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस के नहीं वर्क हो रहा है. अगर आप प्योर कम्युनिज्म होते, then why would China export to the rest of the world? बाहर फ्री ट्रेड आपको पसंद है, अंदर फ्रीडम नहीं पसंद है. एंड यू लुक एट अमेरिका, वो बोल रहे हैं यार कैपिटलिस्ट कंट्री. अगर आप कैपिटलिस्ट हो तो सोशल बेनिफिट्स क्यों बांट रहे हो इस साइज के? सो
बड़ा स्मार्टली उन्होंने उसको नाम सोशल बेनिफिट्स जो है, बेसिकली स्टेट बेनिफिट्स। स्टेट बेनिफिट्स बोलोगे तो पता लग जाएगा कम्युनिज्म है, वो लेबल चला जाएगा ना आपका एज अ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट कंट्री वाला जो फ्री मार्केट की जो लेक्चर्स सुनाते हैं सबको, राइट? वो तो पता लग जाएगा अगर सोशल बेनिफिट्स को स्टेट बेनिफिट बोला तो। व्हेन यू से सोशल बेनिफिट्स कहाँ से आना चाहिए? सोशल बेनिफिट शुड कम फ्रॉम सोसाइटी, गवर्नमेंट क्यों देगी? सो बेसिकली 400 साल के ये वेस्टर्न टेम्पलेट गवर्नेंस के, उसके अंदर फैमिली और कम्युनिटी को बर्बाद करके स्टेट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज खड़ी करेगी। एक एक्सट्रीम एंड ऑफ कैपिटलिज्म और एक एक्सट्रीम एंड ऑफ कम्युनिज्म, राइट? अगर मैं आपको पूछूं कोविड के दौरान कोई सरकार आई थी आपकी डोर पे पूछने कि आपको क्या चाहिए? कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आया पूछने क्या चाहिए? बहुत क्लियर। तो इंडिया में दीज आर रॉन्ग मॉडल्स। तो इंडिया में कौन सा मॉडल आपके हिसाब से होना चाहिए? सो एंशिएंट भारत, अभी मैं आपको कंटेम्पररी स्थिति बताता हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत सारे जब लाडली बहन योजना पर क्रिटिसिज्म आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये सब फ्री क्यों देना चाहिए, मैं टैक्स भर रहा हूँ, राइट? विच इज ऑब्वियसली दिस इज द फीलिंग विच आई ऑल्सो हैव एंड आई टोटली अग्री विद द लॉजिक। बट आपको ये समझना है कि जब आप लोअर लेवल को पैसे बांटने की बात कर रहे हो, ऊपर तो कितना बट रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई कैपिटलिस्ट अपना इंडस्ट्री डाल रहा है, आप उसको टैक्स रिबेट दे रहे हो, आप उसको जमीन 1 रुपए पे दे रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये वो सब रेडी करके उसको दे रहे हो, उसको बैंकिंग में प्रायोरिटी मिल रही है, उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, ऊपर फुल बट रहा है, उसको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नीचे बट रहा है तो प्रॉब्लम है लोएस्ट वाले को। तो जब मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स ये प्रश्न लेके आते हैं कि भाई मैं जेन्युइनली वर्क करके टैक्स भर रहा हूँ, मेरा पैसा क्यों फ्री में किसी को दिया जाए, तो सुन के वैलिड लगता है। लेकिन ये जो है कि एडम स्मिथ पूरा पैसा ऊपर बट रहा है, उसका क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाने में बहुत सारे लोग नीचे के लेवल के जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनका वर्क और उनका सेल्स चला गया। तो अब मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता उनको, वो क्राइम करेंगे आपके साथ फिर। तो ऊपर बट रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास को जॉब मिल रहा है। कैपिटलिस्ट को जब इंडस्ट्री डालने के लिए सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो मिडिल क्लास को जॉब मिल रहा है, तो उसका विरोध नहीं कर रहा कोई टैक्स पेयर। नीचे कोई मर रहा है, उसको थोड़ा कैश दिया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। तो ये नहीं देखा जा रहा कि भाई उसकी इंडस्ट्री बिठाने के लिए कितने सारे लोग वर्कलेस हो गए, फिर वो क्राइम करेगा। अगर आप उसको बेसिक सस्टेनेंस भी नहीं दोगे तो क्राइम करेगा। तो जब टैक्स पेयर, मुझे मेरा ये आर्ग्यूमेंट होता है, मुझे टैक्स पेयर जब अगर मुझे काउंटर कर रहे हैं तो मैं उनको ये बोला तुमको जॉब्स मिल रहे हैं, वरना वो जॉब मिलता ही नहीं। अगर ऊपर नहीं बांटा पैसा तो तुम्हारा जॉब नहीं मिलना था तुम्हें, राइट? नीचे नहीं बांटा तो तुम्हारे साथ क्राइम होने थे, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मिडिल क्लास इज आल्सो गेटिंग बेनिफिट्स बट नॉट प्योर कैश, दैट्स इट्स नॉट विजिबल बेनिफिट, राइट? तो एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स का अगर आपको काउंटर करना है तो दैट इज एंशिएंट भारत, व्हाट आई कॉल एज द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। मैं सबको जॉब से बाहर निकालो अगर आपको काउंटर करना है। अगर आपको विरोध है कि फ्री में कैश नीचे क्यों बटे और ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इतनी लोन और एनपीए माफ क्यों कर दी जाए, ये दोनों से अगर आपका विरोध है तो मिडिल क्लास डिक्लेयर करे कि हम जॉब मांगने नहीं जाएंगे। लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। तो क्या होता है ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल? यहाँ पर आप बोल रहे हो कि बेसिकली जॉब्स चले जाएंगे। इट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी आउटकम। करना पड़े ऑब्वियसली, सारे थोड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बट इट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। जो एंशिएंट भारत बोलता था कि भाई जिसके हाथ पैर में कुछ गड़बड़ है, मेंटली चैलेंज्ड है, एक्सीडेंट हो गया है, एंटरप्राइजिंग सीख नहीं सकता, कैन डू अ जॉब। एंशिएंट भारत ने तो बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि जो व्यक्ति नॉलेज डिसेमिनेशन का काम कर रहा है, जो रियल रिसर्च कर रहा है, वो सात्विक खाना खाएगा, वो ब्राह्मण का टाइटल उसको मिलेगा।
लेकिन वो पैसे नहीं बनाएगा, उसको पैसे बनाना अलाउड नहीं है, उसको हथियार उठाना भी अलाउड नहीं है पासिस पे। फिर जो सुरक्षा कर रहा है, जिसको क्षत्रिय बोला गया, तो वो टाइटल किसको मिल रहा है? क्षत्रिय राजा वाला टाइटल या फाइटर का टाइटल उसको मिल रहा है जो जमीन की रक्षा करेगा, जमीन की ओनरशिप उसकी, राइट? वो टैक्स लगा पाएगा, पैसे उसने भी नहीं बनाने पर्सनली, ठीक है? और गाइडेंस पॉलिसी मेकर रिसर्चर का लेगा, वो जो ब्राह्मण टाइटल, गाइडेंस वहां से लेना है उसने। नेक्स्ट वर्ग है जिसने सच में पैसा बनाना है, वो आर द वैश्यस, राइट? जो एंटरप्राइजिंग है, लेकिन उसको कोई अथॉरिटी नहीं, पावर नहीं मिलेगा उसको, राइट? तो पूरा ऐसा सेटअप बनाया था। टैक्स भरना है उसने, बाकी तीनों ने टैक्स नहीं भरने, राइट? और वैश्य जो पैसा बना रहा है वो जॉब देगा, जो समाज का निचला वर्ग है, जो नहीं कुछ सीख पा रहा है या फिजिकली डैमेज्ड है, मेंटली डैमेज्ड है किसी रीजन से, नेचुरली बॉर्न वट एवर रीजन, तो वैश्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जॉब देनी थी, राइट? और जो लास्ट है, जो जॉब कर रहा है, उसको कोई टैक्स नहीं है, उसकी सुरक्षा भी हो रही है, उसकी लर्निंग भी हो रही है। तो एंशिएंट भारत ने ऐसा सिस्टम बिठाया था, टाइटल्स थे ये, ब्राह्मण क्षत्रिय, लाइक अ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। बट ये अभी तो फॉलो नहीं हो सकता ना इन दिस वर्ल्ड। नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज बाकी चीजें उस हिसाब से सेट नहीं है। एंड जैसे कैपिटलिस्ट वर्सेस, बट ये कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट इफ यू वांट मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंपार्टमेंटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी बॉडी से, किसी यूनिट से, चाहे फैमिली यूनिट हो, इंडस्ट्री यूनिट हो या एज अ नेशन, तो बिना कंपार्टमेंटलाइजेशन के नहीं हो सकता। कौन सी कंट्री है जो ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल फॉलो करती है? आई डोंट थिंक सो एनी। कोई भी नहीं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे कोई भी फिर? बिकॉज दे हैव, उस बाकी का सिस्टम है नहीं ना जो उस हिसाब से। अब वो लोगों को ब्राह्मण्स वाले बेनिफिट चाहिए, लेकिन ब्राह्मण लाइफ जीने का जो सेक्रीफाइस करने का वो तो करना नहीं किसी ने, राइट? पैसे नहीं बनाने का सबसे पहला क्लॉज है, राइट? तो कंपार्टमेंटलाइजेशन आप बोल रहे हो नेसेसरी है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कौन से कंट्रीज के कोई एग्जांपल्स देना जिन्होंने कंपार्टमेंटलाइज किया है? बिकॉज ये तो वी आर डिग्रेडेड इट्स सोसाइटी नाउ, सो वी नोबडी इज एट दैट मेंटल लेवल टू इवन अंडरस्टैंड कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर था या किया जा सकता है, राइट? बिकॉज उसके लिए तो बहुत कम एज से पूरा ग्रूमिंग चाहिए, सभी का, एक दो व्यक्ति का नहीं, सबका, पूरी सोसाइटी का। सो दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अब तो ये सारे क्लासरूम प्रोडक्ट्स हैं, राइट? इट्स लाइक मतलब फॉरेन किसी और के प्लेन में बैठ गए काइंड। तो ये प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करते हो एंड यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 200+ टाइम स्टैम्प्ड प्रेडिक्शंस आई वाज रीडिंग, एंड these include like रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, गोल्ड एंड फेड रेट कट्स, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे आपने प्रेडिक्शंस किए ना आपके ट्वीट्स, और आपने बेसिकली 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले ये सब प्रेडिक्शंस किए। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर योर बोल्डेस्ट टॉप 3 प्रेडिक्शंस फॉर द नियर फ्यूचर? फॉर द नियर फ्यूचर, एक तो जो आईटी सेक्टर का मैंने दिया है, विच आई बिलीव इज गोइंग टू बी बिग इम्पैक्ट, स्पेशली इन सदर्न भारत, बिकॉज टू इवन अंडरस्टैंड कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होगा 2030 के बाद, is going to be a shock for them, at least in the south. And डॉलर जैसे ट्रिम होगा ग्रेजुअली, उस हिसाब से भारत में काम ट्रांसफर करने का मार्जिन नहीं बचता है वो कंपनीज के लिए, राइट? और वो कंपनीज जो क्लाइंट्स हैं इनकी, हमारे आईटी सेक्टर की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज वो डिजिटल डॉलर की ओर जा रहे हैं, वो डिजिटल यूरो की ओर जा रहे हैं, डिजिटल करेंसीज की ओर। तो बैंकिंग क्लाइंट्स होंगे ही नहीं, क्लाइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डॉलर रेट तो दूर की बात, जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ डॉलर का रेट का, वो तो अलग बात है। आई एम सेइंग आपका क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? सो आई डोंट थिंक दे आर प्रिपेयर्ड और इवन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। उनको लगता है उतनी स्पीड से नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है, बट by 29-30 I don't think so
these many mass employment possibilities in the IT sector. I think it is doubtful. Okay. That's one. That's one of it. Two more, right? So one is obviously, which I've said, UAE would be the first Hindu country. Saudi is a Jewish majority and Iran will be a Christian majority. That's another. UAE का तो अब सिग्नल दिखता है सबको थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारे एनआरआईज छोड़ के यूएई आ रहे हैं, तो नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. 21 में थोड़ा अजीब लग रहा था लोगों को जब दिया था प्रेडिक्शन. ईरान का भी दिख रहा है, रजीम चेंज के बाद मिशनरीज उतर के आ जाएंगे, बिशप्स फादर ये हो, सो दैट ऑल्सो इज ऑलमोस्ट नियर. ओनली द साउदी वन विच पीपल बिलीव इज नॉट स्टिल विजिबल सिग्नल्स, बट आई बिलीव जैसे अगर आप कैश फ्लोज ऑब्जर्व करो, जो मेरे सारे प्रेडिक्शंस में देता हूँ, 3 चीज़ें हैं: बॉडी लैंग्वेज, कैश फ्लोज एंड डेट्स ऑफ हिस्ट्री. तो अगर आप थोड़ा थोड़ा हेडलाइंस एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ब्लैक रॉक ने बोला कि वी आर गोइंग टू डबल और ट्रिपल आवर इन्वेस्टमेंट्स इन सऊदी अरेबिया, और फिर सऊदी ने अपना रियल एस्टेट ओपन कर लिया, नॉन सऊदीज कैन बाय इट, राइट? एंड देन यू एनालाइज ब्लैक रॉक टॉप लीडरशिप, इट्स ज्यूइश, राइट? तो तीनों जब टैली होता है, नाना गिव अ प्रेडिक्शन, तो आपको दिखेगा होते हुए. This is the second one. Third? And third one would be which I believe कि मेन स्ट्रीम मीडिया को 2030 के आसपास समझ आएगी कि शी जिनपिंग वॉज द मेन पार्टनर ऑफ भारत. वो मेन स्ट्रीम को 2030 लगेगा समझने में. क्या बात कर रहे हो? शी जिनपिंग was the main partner of India. क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? उसके बिना मल्टीपोलैरिटी सेट ही नहीं होता ना. ये सब होता ही नहीं जो हो रहा है, राइट? So if I to give you 2-3 example signals, you would know 2020 December 2021 Putin Prime Minister Modi meeting and then Putin Xi Jinping meeting. फिर 22 से सिल्वर लेना स्टार्ट हुआ बड़ी प्रपोर्शन में भारत द्वारा, इतना ज़्यादा कि अमेरिकन्स को स्पॉट प्राइसेस पे $10 एक्स्ट्रा दे के निकलवाया गया सिल्वर. ओके. और फरवरी से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो. सो पीओके, ताइवान, यूक्रेन, और जो हम देख ही रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो बोल ही रहे हैं हमारा, विच इज पनामा एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको. क्लियरली मल्टीपोलैरिटी, एकदम क्लियर. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द लीडर इज, सो दैट वाज बाइडेन, राइट? डिस्पाइट दैट द मल्टीपोलैरिटी वाज वेरी वेरी क्लियर कि गोल्ड और सिल्वर फिर ट्रांसफर क्यों हो रहा था एशिया में, राइट? 4 साल से अगर आपको पता था कि डी डॉलराइजेशन पे वर्क हो रहा है, तो क्यों अमेरिकन ट्रांसफर कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर? दैट शुड बी द क्वेश्चन. सो अंडरस्टैंड के आई थिंक जून जुलाई 21 के आसपास ही रशिया के रिजर्व्स नॉन डॉलर में शिफ्ट होना शुरू हो चुके थे. जिनको कैश फ्लो पकड़ सकते हो आप, तो आपको पता चल ही जाता है कि ये फ्रीज होने वाले हैं बाद में, right? These are all pre-decided outcomes kind of things. Okay. So very natural that I think 2018 के आसपास सबसे पहले चाइना को ही ऑफर किया गया था कि आप रुपी युआन में करें स्टार्ट. He wasn't agreeing that time. लेकिन जब कोरोना आया तो शी जिनपिंग को समझ आई कि 40 साल मजदूरी करने के बाद पूरे विश्व के लिए सिर्फ $3 ट्रिलियन रिजर्व्स में बने हैं, रिजर्व्स में, और अमेरिका ने 16 ट्रिलियन छाप दिए और अमेरिकन्स को दे दिए फ्री में. 3 साल कोरोना में यूज करो, जाओ मजे करो. अंडरस्टूड? आई थिंक दैट इज द क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट वेयर शी जिनपिंग अंडरस्टूड कि मोदी जी क्यों बोल रहे हैं रुपी युआन ट्रेड करें. then he I think by the end of 2022 2 लीडर्स थे उनके पॉलिट ब्यूरो में, वांग यंग एंड ली केचोंग. दोनों को निकाल दिया और फिर 6 महीने में ली केचोंग तो डाइड एज वेल. ये 2 ही लीडर थे हु आर प्रो एक्सपोर्ट्स. सो आई थिंक शी जिनपिंग सर्टनली इज ऑन द कोऑर्डिनेशन पाथ. और हमने सारी कंट्रीज में देखा, पूरे नेबरहुड में. मालदीव्स की आप डेट्स निकाल लें, कौन सी डेट को रूपी उन्होंने अडॉप्ट किया, कौन सी डेट को युआन अडॉप्ट किया, ठीक है? श्रीलंका के निकाल लें,
कौन सी डेट को रुपी एडॉप्ट हुआ फॉर ट्रेड, लोकल करेंसी ट्रेड और युआन, फिर बांग्लादेश और नेपाल की निकाल रहे हैं। बहुत साफ था कि एक एक लीडर आता है, भारत के बारे में अनाप शनाप बोलता है, फिर चाइना जाता है, चाइना से मार पड़ती है, फिर वापस आके सरेंडर करता है। पहले पुइजू गए, फिर श्रीलंका के लीडर गए, राइट, फिर बांग्लादेश से शेख हसीना गई, फिर नेपाल से केपी ओली गए, फिर चारों में रुपी और युआन बैठ गए। है ना? तो न्यूज़ में क्या चल रहा था? इंडिया चाइना वॉर, है ना, हेडलाइंस में। तो न्यूज़ में तो अलग ही चल रहा होता है, रियलिटी कुछ और ही होती है। तो आपने देखा होगा उनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, आई थिंक 2022 का, जैसे ही कंक्लूड हुआ उसके दूसरे दिन यहाँ पे राजीव गांधी फाउंडेशन पे FCRA लाइसेंस पे एक्शन, द वेरी नेक्स्ट डे। और आमिर खान ने अपनी लास्ट मूवी रिलीज नहीं करी, लाल सिंह चड्ढा। तो जिसको पता है उसको पता है कि क्या पार्टनरशिप ऊपर है, चल रही है, राइट। तो अर्स्टवाइल CCP के जो भी साबोटाज ऑपरेशंस अलग अलग कंट्रीज में चल रहे थे, obviously somebody from the Xi Jinping administration is passing on that information. He did not release his last movie, लाल सिंह चड्ढा। तो क्या रीजन था वो मूवी रिलीज नहीं करने का? आप सोचे ना, 3 खान है और तीनों के बीच कंट्रीज डिवाइडेड थी। एक पाकिस्तान UAE संभाल रहा है, दूसरा सऊदी ईरान संभाल रहा है, तीसरा टर्की और चाइना चला रहा था, राइट। तो पैसे की हेरफेर से क्या क्या एक्टिविटीज चला रहे होंगे आप, यू कैन अंडरस्टैंड जो जिस प्रकार का गंद बना है यहाँ पे बॉलीवुड में। सो ही वुड हैव लर्नड कि भाई अगर लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी चाइना में और वहाँ से रिम्बर्समेंट हुआ, जिस प्रकार का बोला जाता है 500 करोड़ 600 करोड़, हाँ, इन चाइना, तो दैट डेटा वुड देन गो टू दिल्ली। और बाकी के दोनों खान कौन सी टेरिटरी संभाल रहे आपने उधर? पाकिस्तान UAE इज वन एंड सऊदी एंड ईरान इज अदर। इन भाई साहब का टर्की और चाइना था। तो डीडॉलराइजेशन के पीरियड में सब कुछ रिवर्स हो रहा है ना, एवरीथिंग इज रिवर्सिंग। जैसे डॉलराइजेशन पीरियड में गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, तो डीडॉलराइजेशन के पीरियड में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। एवरीथिंग विल रिवर्स, नो? तो ये क्या है डॉलराइजेशन डीडॉलराइजेशन में क्या रिलेशन है इसका, कैसे इंटरप्रेट किया आपने? 1971 में जब डिक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, 73 में ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 2 बकेट खड़े किए गए, सऊदी अरेबिया और ईरान। सऊदी अरेबिया को बोला गया कि पूरा गल्फ का क्रूड ऑयल आप डॉलर में बेचो, विल गिव यू द सिक्योरिटी। तो जो मैं अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में बोलता हूँ कि 2 बकेट थियरी, हर एक राष्ट्र को बोला गया कि तुम्हारा बाजू वाला कंट्री चोर है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, विच मीन्स यू गो विद द US डॉलर, राइट। तो यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडियन बॉर्डर पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इराक बॉर्डर पे। हर एक जगह पे उन्होंने झगड़े करवाए सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए। तो एक नेशन को डॉलर्स और आर्म्स दिया जाता है, बाजू वाले को सैंक्शन किया जाता है। उसी में से POK, ताइवान, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया खड़े हुए, राइट। अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो ये सारे हॉटस्पॉट्स अब रिवर्स हो रहे हैं, डॉलर की क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है इसलिए। सो ऑल नेबर्स हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन। इनफैक्ट अगर आप वो मीटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद वाली देखें, जहाँ पे रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद समिट हुआ, बिफोर द समिट US प्रेसिडेंट इज टेलिंग स्टालिन कि चर्चिल से डिस्कस नहीं करते, इंडिया तुम रखो। They were talking about British owned India, handing over governance, influence to Soviet Russia. और उस बुक में लिखा है, स्टालिन्स वर्ड्स बुक है, उसके अंदर लिखा है कि स्टालिन वाज शॉक्ड कि ब्रिटिश क्राउन ज्वेल मुझे ऐसे ही मिल रहा है, एंड ही इज टेलिंग डोंट डिस्कस दिस विद चर्चिल। तो जियोपॉलिटिक्स में जब हमको पढ़ाया जाता है कि देखो वेस्ट हमारे साथ नहीं था इसलिए हमें रशिया के साथ अलायंस करना पड़ा,
वो गलत पढ़ा रहे हैं। आपको ये पढ़ाना है कि डॉलर को रिजर्व करेंसी में रखने के लिए आपका पार्टीशन करवाया गया है और आपको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को आर्म्स और डॉलर्स देके तुम्हारे साथ फाइट करवाना था, डॉलर को रिजर्व करेंसी में रखने के लिए। दिस इज द रियल हिस्ट्री टू बी टॉट। तो जियोपॉलिटिक्स में जो आप पढ़ा रहे हो ना कि वेस्ट हमारे साथ नहीं था इसलिए हम रशिया के साथ गए, नहीं भाई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुमको रशिया को पकड़ा दिया था ऑलरेडी बिफोर योर इंडिपेंडेंस। तो ये डीडॉलराइजेशन के बाद आपको क्या लगता है $1 इक्वल टू कितने रुपीस होगा बाय 2030? मैंने 3 रुपीस प्रेडिक्ट किया है। 3 रुपीस? हाँ, तो आप बोल रहे हो $1 विल बी 3 रुपीस बाय 2030? हाँ 2930 प्रेडिक्ट किया है। लेट्स सी, बिकॉज जिस स्पीड से जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, आई कुड बी रॉन्ग, पता लग जाएगा। बट इवेंचुअली जिस प्रकार का सिग्नल आ रहा है इलॉन मस्क से लेके जो बड़े डीप स्टेट के टूल किट्स हैं, वो लोग उनकी सिग्नल पढ़ के मुझे लग रहा है कि करेंसी होगी ही नहीं नेक्स्ट डिकेड में। नेक्स्ट डिकेड एंड आते आते देयर विल बी नो करेंसी, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई रिजर्व करेंसी नहीं होगा? नहीं, कोई करेंसी ही नहीं होगा। कोई करेंसी नहीं होगा? हाँ। तो क्या, किस में ट्रेड, किस में करेंगे? Whatever tokenization or whatever that they are calling it, they are planning something where there is no currency. आपने 2016 में ऐसा प्रेडिक्ट किया था ना कि गोल्ड के रिलेटेड कोई एक करेंसी आएगा, राइट? डिजिटल करेंसी लिंक टू गोल्ड। हाँ। वो तो हो जाएगा अभी रीसेट के बाद। जो भी मतलब जैसे हमारे 500 के नोट पे एक्शन आने के बाद वहां पे क्राइसिस के बाद डिजिटल डॉलर आएगा, वैसे यहाँ पे डिजिटल रुपी ऑलरेडी है, बट एक्शन आ जाने के बाद इट्स ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक चले ही जाएंगे डिजिटल, राइट? पुश आ जाएगा। सो कुछ ना कुछ गोल्ड के साथ कनेक्शन तो होगा ही, वरना आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे कैसे, राइट? एनी कंट्री विल से एनीथिंग, बोलेगा मैंने 50,000 नई एंट्रीज कर दी, लाओ मुझे ज्यादा सामान दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए तो कोई बेस चाहिए ना। अगर सब डिजिटल है, पाकिस्तान हैज पाकिस्तानी रुपी, वी हैव अवर डिजिटल रुपी, राइट? ट्रेड कैसे होगा बिना गोल्ड के साथ लिंक किए? किसी चीज के साथ तो फाइनाइट चीज के साथ लिंक करना पड़ेगा ना, वरना कोई कुछ भी क्लेम करेगा, बोलेगा मेरे पास और 1 लाख एंट्रीज में आज कर देता हूं, लाओ सामान दे दो। आर यू गोइंग टू सेल लाइक दैट? हो ही नहीं सकता है, राइट? some hook has to be there. I'm not saying exactly pegging, but I'm saying कुछ ना कुछ तो linkage बनेगा। So December 2022 में you predicted gains for physical gold and silver when gold was I think 54,000 rupees and silver was 68,000 rupees. तो कैसे predict किया था आपने तभी, and अभी as of January 2026, February 2026, what's your view on gold and silver? So बहुत साफ है कि डीडॉलराइजेशन का प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो मैं 2022 में बताता था कि ब्रिक्स प्लस जो है वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में डीडॉलराइज कर रहे हैं, एंड वेस्ट इज डीडॉलराइजिंग विद क्रिप्टोस, ठीक है? तो इसका मतलब है कि डॉलर कम यूज करके क्रिप्टो ज्यादा यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए? यूज नहीं, वो डॉलर दे के क्रिप्टो ले रहे हैं। ओके, सो डॉलर सब लोग सेल कर रहे हैं, क्रिप्टो बाय कर रहे हैं। वहां के सिटीजन्स को ये दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि वो बैंक्स के सामने खड़े होके गोल्ड ना मांगे। ओके। अदरवाइज इफ दे लर्न दैट दिस इज अ डीडॉलराइजेशन प्रोसेस गोइंग ऑन, तो एशिया तो ले ही रहा है गोल्ड सिल्वर उनसे, फिर उनके सिटीजन्स भी मांगेंगे तो कहाँ से? तो पता लग जाएगा सबको रीसेट से पहले है कि एशिया जा रहा है गोल्ड और सिल्वर, राइट? अगर आप लास्ट यूके का इलेक्शन देखें तो ऋषि सुनक ने प्रीपोन किया, राइट? उसके बाद तुरंत न्यूज आ गई कि इंडिया ने ले लिया अपना गोल्ड, 100 टन वापस मांगा। तो जितने जितने पब्लिक को ज्यादा पता लगता जाएगा, दे वुड लूज इलेक्शंस, नो? बेसिकली शिपिंग आउट द गोल्ड इज शिपिंग आउट द वैल्यू ऑफ योर करेंसी। इसीलिए उनकी पब्लिक को क्रिप्टो में करवाया जा रहा है। So yeah, coming back, so what's your view now कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी क्या लगता है क्या होगा? सारे आई थिंक all 4 years की रेंज सही हो गई जो मैंने बताई थी। अच्छा, अपने 4 साल की ओके। सो क्या क्या बताई थी आपने? 80, जैसे 70, 80, 90 हाँ। फिर क्रॉस करेगा। गोल्ड का तो रेंज वाइज दिया था, और गोल्ड और सिल्वर लेने को 4 साल का बोला था। ओके। हाँ।
So Feb 2026 में बैठे तो what's your 4-year prediction year by year for gold and silver? I'm very clear about this, that what is happening right now in the market in gold and silver. जिनके पास पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर है वेस्ट में, वो प्राइसेस को नीचे ले जा रहे हैं. जिनके पास फिजिकल है वो ऊपर ले जा रहे हैं प्राइसेस को. मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ से फिजिकल और पेपर का डाइवर्जन उस इतना बड़ा वेरिएशन हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर का प्राइसिंग एशिया शिफ्ट हो जाएगा क्राइसिस के बाद. ये मुझे लगता है दिस इज द प्रोसेस दैट शुड हैपन. सो अभी हम उस स्थिति पे हैं. उसके बाद करेंसी का लीकेज जो भी बनेगा दैट विल डिसाइड कि क्या नया वैल्यू होगा. पर जितना लॉजिकल मुझे समझ आ रहा है, आई कैन टेल यू वन थिंग, कि जैसे मान लो कि 500 की नोट पर पहले वॉलंटरी एक्शन आएगा कि भाई वॉलंटरी जिसको देना है दे दो, वॉलंटरी है, नो कंपल्शन. फिर 60-70% सर्कुलेशन से चला जाए, उसके बाद मैंडेटरी आप डेट दे सकते हो, ठीक है. फिर जब वो जा चुका होगा, उसके बाद मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर की स्क्रीन पे जो वैल्यू दिख रही है उससे कई ज़्यादा फिजिकल मार्केट में होगी. बिकॉज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जहाँ आपको पता है कि कैश में पेमेंट होता है एक पोर्शन, वो फिर मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड में गोल्ड और सिल्वर में मांगा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. राइट, दिस इज व्हाट माय असेसमेंट इज. सो इवन इफ अभी प्राइस सपोज एकदम डाउन ले जाए, सपोज आर्टिफिशियली कुछ भी करके, तो भी नहीं बेचना है, ऐसा मेरा मानना है. दोनों गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, उसका वैल्यू कुछ अलग ही होगा. बट कितने साल में होगा ये क्या चीज? डिजिटल वर्ल्ड. 29-30. ओके, 4-5 साल में हो 2030 तक तो सारा वर्ल्ड डिजिटल में चला चुका होगा. आई डोंट थिंक फिजिकल नोट्स वुड एग्जिस्ट. तो आपको ये लगता है जो इतना बड़ा रैली हुआ है ये फेक रैली था, आर्टिफिशियल रैली था सिल्वर का, गोल्ड? फेक बिल्कुल नहीं था. दिस इज 40 साल से गोल्ड और सिल्वर को दबा के रखा है डॉलर को रिजर्व करेंसी में रखने के लिए. वो स्प्रिंग खुल रहा है. राइट, सो इट इज वेरी नेचुरल व्हाट इज हैपनिंग. और क्योंकि वो डॉलर का वैल्यू खींच रहा है अपने अंदर, तो अभी भले प्लस माइनस चले, पर ये डाइवर्जन जब होगा फिजिकल और पेपर का, उसके बाद मुझे लगता है नए स्टॉक एक्सचेंजेस जो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बताता हूँ, विच इज़ नॉट न्यूयॉर्क विल कोलैप्स, टेक्सास स्टॉक एक्सचेंज, दुबई, गिफ्ट सिटी, शंघाई एंड मॉस्को. मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर यहाँ से तय होगा. ओके, प्राइस. तो यू आर सेइंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विल कोलैप्स, इट विल क्रैश, एंड देन जो आपने बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस लिए, ये जो न्यू स्टॉक एक्सचेंजेस है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का प्राइस सेटिंग यहाँ से होगा. ओके, व्हाट अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट्स? आपको लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश हो सकते हैं शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस? And when you say short term, it's what, 3 months, 6 months? नहीं 1 year? इतना ज्यादा क्राइसिस नहीं चलेगा. तो कितना? स्टॉक मार्केट का क्राइसिस उतना नहीं चलेगा. शॉर्ट टर्म एज इन कितना फिर? आई थिंक 1 month वुड बी टू अच्छा, मच, दैट्स इट. ओके, क्योंकि ये हमारा क्राइसिस नहीं है ना. तो आप बोल रहे हो फेब में, अभी आज 4 फरवरी है 2026, तो फेब में मतलब क्रैश हो सकता है, बट मार्च से वापस रिवाइव होगा. नहीं, आई एम सेइंग कितना टाइम चलेगा क्राइसिस, उसका बता रहा हूँ मैं. 1 month से ज्यादा नहीं चल सकता, बिकॉज डोमेस्टिक पीपल विल बाई, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग. FDI FPI निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक बाई कर रहे हैं. लेकिन वो जो क्राइसिस का पीरियड जो वेस्टर्न क्राइसिस की वजह से आएगा, वो विंडो मुझे लगता है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट होगा. ओके, उनका लंबा चल सकता है, बट हमारे स्टॉक मार्केट में शॉर्ट होगा. और मुझे लगता है कि जो कंपनीज वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, उनके लिए ये बड़ा क्राइसिस है. बाकी कंपनीज विल डू गुड, बाकियों को नहीं प्रॉब्लम. तो शॉर्ट टर्म में कोलैप्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कोलैप्स बोलेंगे, वेल 15% को कोलैप्स बोल सकते हैं. हाँ, 15 में करेक्ट बोल सकते हैं. करेक्शन इज द राइट वर्ड. सो 15% करेक्शन यू आर सेइंग माइट हैपन. 35. ओके, 15 to 35% correction. So then 35% is a If is a it big is number. 35, it's big. Yeah. But let's see. And then वहाँ से If it is coordinated, हाँ. which looks to me a good case, particularly जिस प्रकार से US deal का announcement आया है, हाँ, which was very very necessary for the crisis. This announcement is
is the signal that the countdown has begun for the crisis to come. So इसी साल है crisis. Okay. ऐसा लगता है मुझे. एंड ये इंडिया यूएस का जो पूरा डील हुआ है जहाँ पर टैरिफ्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 18%, तो इसमें इसकी वजह से अभी कल तो बहुत ज़्यादा ही रैली हुआ था स्टॉक मार्केट्स में भी. तो ये जो पूरा डील है इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से सेक्टर्स है जिसको बेनिफिट मिल सकता है इंडिया में? देखिए ये जो इंडिया यूएस का डील हुआ है ये अटका था वो वही जो रेड लाइन बोली जाती थी एग्रीकल्चर जीएमओ सीड्स वाला, राइट, और डेयरी सेक्टर जो मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो पुश किसको मिल सकता है? मुझे बड़ा अचरज लगा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लिख दिया 500 बिलियन इंडिया विल बाय थिंग्स, और जो एमईए का अभी आया है वो साफ बोल रहे हैं टोटल ट्रेड इंक्लूड्स we selling to you as well 500. Okay, import plus export. He is saying कि 500 बिलियन का हमसे लेंगे. Correct. So if that is true what he is saying, तो वो तो डॉलर डिवैल्यूएशन के बिना हो ही नहीं सकता है 500 बिलियन. It's not possible क्योंकि हमारा एवरेज एनुअल बाइंग इज अराउंड 40-50 बिलियन फ्रॉम द यूएस. तो डबल से भी ज्यादा बोल रहे हैं, 5 साल गिनो तो भी 10 times in 5 years. हाँ. So I don't think that doesn't make sense other than dollar is to devalue. So कैसे, how will that make sense if the dollar devalues? About to decrease. Right, dollar devalue हो तो हमारा purchasing power बढ़ता है. We can buy as much more. Right? So that would make sense if that is the case. पर एमईए का आ गया है कि we are talking total trade. तो 200, 300, 250, 250 हो सकता है. तो कुछ यूएस का आया इस पे कंफर्मेशन? वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, सो कुछ भी ना बस. So but I do think dollar devaluation is to happen. So which sectors will get बड़ा डिफेंस जो आप पूछ रहे हैं, बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो हम दे चुके हैं राफेल को 114 का, राइट, वो तो रिवर्स नहीं हो सकता. अब बचा जी का इंजन जो वो लोग रोक के बैठे हैं या डिले कर रहे हैं व्हाटएवर. एयरबस बोइंग वाला भी डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज हम तो जैसे अभी अदानी का अनाउंसमेंट आया, अदानी एम्ब्रेयर वाला धोलेरा में जो लगनी है प्लांट, तो उसमें भी आगे बढ़ चुके हैं सिविलियन एयरक्राफ्ट में. सो आई एम वंडरिंग 500 बिलियन का क्या हम परचेस करेंगे. वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं उनका. दे आर नॉट येट मैन्युफैक्चर्ड एनीथिंग. इलॉन मस्क जब से ट्रम्प आए हैं तब से इलॉन मस्क बोल रहे हैं इतना अबंडेंस होगा, इतना अबंडेंस होगा, nobody will need to work, but where it is on ground. So I don't know what they are saying that we are going to buy. अभी वो कॉर्न की बात हो रही है तो कॉर्न भी शायद we might use for ethanol. I don't think for human consumption इनका कॉर्न जाएगा. अगर प्रेजेंट डॉलर का रेट आप देखो तो वो कॉर्न को मैं ट्रांसपोर्ट करके इधर लेके आएगा. लुक एट यहाँ का ग्रो किया हुआ कॉर्न, वो कहाँ कॉस्ट बैठता है? बिना डॉलर डिवैल्यूएशन के बैठता ही नहीं कोई कॉस्ट. सो आई डोंट नो व्हाट ही इज टेलिंग कि हम सेल कर देंगे इंडिया को, बट दैट इज हिज पिच दैट नाउ वी आर गोइंग टू सेल थिंग्स, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली. क्योंकि टेक ट्रांसफर वो दे नहीं रहे, वरना बड़ी डिफेंस डील हो सकती थी, राइट. तो टेक ट्रांसफर तो दे आर नॉट रेडी, देयर कंपनीज आर नॉट रेडी और देयर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वॉट एवर दैट इज. इतना डिले किया, वी फाइनली गेव द ऑर्डर टू राफेल, राइट. फ्रांस को दे दिया हमने. तो द ओनली पॉसिबिलिटी आई सी इज वन, देयर एजुकेशन कैंपसेस कमिंग हियर लाइक यूएस, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के भी आ रहे हैं बिल्कुल वैसे सर्वाइव करने के लिए. जिसको सर्वाइव करना है उसका कैंपस इधर आएगा, बाकी के डूब जाएंगे बिकॉज भारतीय पेरेंट्स की पॉकेट मनी से चलते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस. सारे के सारे. So, जिसने सर्वाइव करना होगा वो भारतीय पेरेंट्स के पैर छुएगा इधर आके. सो वो एक पॉसिबिलिटी एजुकेशन कैंपस की लगती है. और दूसरा एआई और सेमीकंडक्टर में हो सकता है कुछ, राइट. तो सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप हो सकती है. दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स में हो सकता है बिकॉज कनाडा के पास बहुत सारी माइंस हैं
नेचुरल रिसोर्सेज यूएस के पास भी हैं, इंटैक्ट पड़े हैं सारे, तो वो पार्टनरशिप पॉसिबल, रेयर अर्थ मिनरल्स। So in previous answer you said that you predict these things basis three things. One is body language, second is cash flows, third is historical dates. मेरे को historical dates पे जाना है. आपने एक बहुत interesting चीज़ identify की 5th August is like a historical date and a lot of government events keep happening on 5th August. तो क्या है ये 5th August का story क्या है? सुभाष चंद्र बोस का INA, इंडियन नेशनल आर्मी का डेट, सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और 5th अगस्त एक ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी की तो सारी डेट्स, सारी की सारी आई थिंक ही इज रिवर्सिंग 1000 साल की सारी डेट्स। सो जो बालाकोट हुआ वीर सावरकर के दिन हुआ, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सरदार पटेल के दिन हुआ, फिर वक्फ एक्ट जो है वो औरंगजेब के दिन हुआ, फिर 2000 का नोट जो है गोडसे के दिन हुआ। ही इज रिवर्सिंग 1000 years of dates. So there are few leaders, Netanyahu is one who also believes in dates. Then Xi Jinping believes in dates and reversals, not President Putin. So these are the leaders who believe कि भाई मेरी कंट्री के साथ कुछ गलत हुआ है तो मैंने उसको रिवर्स करना है। तो क्या मतलब होता है रिवर्स करना है? कैसे 1000 years रिवर्सल का क्या मतलब है? मतलब जैसे औरंगजेब डेट पे आपने वक्फ एक्ट का किया अमेंडमेंट, सो यू ट्राइंग टू से कि भाई औरंगजेब ने मेरे एंसेस्टर्स के साथ कुछ अन्याय किया था, आई एम ट्राइंग टू रिवर्स ओके ऑन दैट वेरी सेम डेट, राइट। तो ऐसे जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो इस प्रकार का रखते हैं कॉन्सेप्ट। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कपल ऑफ प्रेडिक्शंस। जैसे वीर सावरकर का जो दिन था, आई थिंक मुंबई में उन्होंने देह त्यागा है, राइट। तो एग्जैक्ट 11 बजे ही बालाकोट का पहला कंफर्मेशन आया है, एग्जैक्ट 11 बजे। ओके, वाओ। तो हिस्टोरिकल डेट से आप फिर कैसे प्रेडिक्ट करते हो? जैसे रेड फोर्ट वाला जो ब्लास्ट हुआ, दैट वाज वागनक वाला डे शिवाजी महाराज का, मैंने उसको ऑलरेडी 5 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। दिस इज अ सेंसिटिव डेट, टेरर अटैक भी हो सकता है, हमारा भी कुछ एक्शन हो सकता है अगर हमने प्लान किया होता। बट दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज, लाइक दोज पीपल हु बिलीव दैट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैव हैपेंड, तो मुझे उसी दिन करना है। अभी कौन से डेट्स आपको लगता है कि ये साल में कौन से ऐसे डेट्स है जिससे आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो? हिस्टोरिकल बहुत सारे डेट्स हैं। गिव मी 1 or 2 examples of predictions in 2026 using historical dates. In terms of, well, we would not like to reveal that because round 2 बाकी है। मैंने पजल डाल दिया डेट का। सो राउंड 2 के लिए एक डेट है अगस्त से पहले की और एक डेट अगस्त के बाद की। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डेट, बट ये दोनों में से एक में हो सकता है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2। हाँ, राउंड 1 आई क्लियरली प्रेडिक्टेड 28 अप्रैल, आई सेड, और बंगाल टाइगर डाल दिया था मैंने फोटो। और 6 मई को तो मैंने लाइव स्क्रीन पे ही बोल दिया था कि कुछ ही घंटे में स्टार्ट हो रहा है। और 5 मई को तो मैंने नवदुर्गा का फोटो डाल के क्लियरली मीनिंग के 9 जगह पे अटैक होने वाले हैं। ऊपर लिखा था मैंने, स्टूडेंट्स विल बी बैक होम, नीट एग्जाम इज ओवर। हाँ, सो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था 7 मई, इसलिए बंगाल टाइगर का डाला था मैंने। और प्रधानमंत्री जी का फिर स्टेटमेंट भी आया, आई थिंक 29 मई को उनका पब्लिक स्टेटमेंट आया कि बंगाल टाइगर की धरती से कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। सो दैट प्रेडिक्शन इज कंफर्म्ड। तो यू आर सेइंग अगस्त के आसपास? अगस्त से पहले की एक डेट है और उसके बाद वाली भी एक डेट है। ओके, बट ये साल में 2026 में गॉट इट। एंड बॉडी लैंग्वेज से आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो, लाइक कि क्या होगा क्या नहीं? सो दैट इज बेस्ड ऑन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ही 28 अप्रैल को सुबह जो विजुअल्स आ रहे थे, राजनाथ सिंह का एंट्री हुआ था फॉर मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो उस पर से मैंने बोल दिया था, लिख दिया था ट्वीट करके, मैसेजेस वी आर रेडी। और आई थिंक शाम को 7 बजे के आसपास न्यूज़ फ्लैश कर रहा था, वी आर रेडी, एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या ऐसे क्या देखा आपने वो बॉडी लैंग्वेज में? आई मीन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करते हो। you want to understand, but
I don't know what to describe, like exactly. जैसे वो राजनाथ सिंह जी जब पीएम मिनिस्टर के पास थे, It's तो वो just there. I mean, उसको क्या describe करेंगे, I don't know. तो इज इट लाइक अ गट फीलिंग और इज इट लाइक योर इंट्यूशन दैट यू नो कि हाँ मतलब ऐसे हो सकता है, और देयर आर सम क्यूज, देयर आर सम हिंट्स? So that, I think this is something which you gather over years of observing people. जैसे मेरी फैमिली मेंबर्स में आई कैन टेल, मतलब वो झूठ बोलने की ट्राई करेंगे उससे पहले आई कैन टेल, आई एम लाइक डोंट ट्राई while they are processing in their mind. So I think it's years of observing someone and then you can tell. Photos पर से पता चलता है. Also headlines are very important. Headlines का अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हो, जैसे जनवरी 2025 का ट्रम्प का था, आई रीट्रेट सपोर्ट फॉर H1B. मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन दिया कि डायरेक्ट एक्शन आने वाला है H1B पे, opposite of what the headline says. So if you are able to translate the headlines, you can give prediction. जैसे अभी फेक न्यूज़ चला था, सऊदी टर्की पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, तुरंत लिख दिया मैंने, टोटली फेक न्यूज़. सो सोशल मीडिया पे तो मैं सारी हेडलाइंस का दे ही देता हूँ तुरंत ट्रांसलेशन कि ये ऐसे बोल रहा है, वो उल्टा बोल रहा है. ये तो कैसे आपको पता चलता है ये फेक न्यूज़ है? I don't know what to describe that process, but I can see and tell. तो अभी एट प्रेजेंट कौन सी फेक न्यूज़ चल रही है? बहुत सारी. शी जिनपिंग को तो हर तीसरे महीने मारते हैं ये लोग. एवरी थर्ड मंथ वो मारता है, मैं तुरंत सरवाइव कराता हूँ. फिर मेरे को बोले तुम्हारे पास कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोले नहीं, हेडलाइन में लिखा है. हर तीसरे महीने शी जिनपिंग को मार, इनको कोई शर्म नहीं आती. मतलब मैं थक गया हूँ ये रिवाइव करा करा के उसको कि भाई कुछ नहीं है. तो हमारे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया नया लीडर भी अपॉइंट कर चुके थे. डू यू नो दैट? नहीं. नया लीडर भी अपॉइंट कर दिया चाइना का? हाँ. अच्छा. उसी जनरल को तो अभी निकाला है इसने, शी जिनपिंग ने. ये रोज का है. हर थर्ड, एवरी 3 months आई हैव टू गिव दिस ट्रांसलेशन कि तुमको बेवकूफ बना रहे हैं. उसी को क्यों मार रहे हैं वो समझ नहीं आ रही मुझे. मतलब इतने सारे लीडर्स हैं, फेक मारना, मतलब बहुत ऑप्शंस हैं अंदर, उसी को क्यों? मतलब और इसके अलावा और कोई फेक न्यूज़? भर भर के सारी फेक न्यूज़ है, कौन सी नहीं है? ऑल हेडलाइंस आर फेक. जैसे वो मेरे एक्सेंडल पे आपको सारी मिल जाएगी ऐसे ट्रांसलेशन लिखा हुआ. जैसे ईरान वाला जब था तो हेडलाइन में क्या लिखा था? हेडलाइन में लिखा था रशिया सेज न्यूक्लियर अटैक ऑन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान इज इनएडमिसिबल. मैंने तुरंत ट्रांसलेशन दिया, ये बोल रहा है करो, रशिया इज सेइंग डू इट. और फिर 2 दिन में आ गया हेडलाइन. फिर रियल वाला आता है हेडलाइन. जैसे 21st को ये हेडलाइन आया, टर्की सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, और 31st को आ गया रियल वाला, टर्की इज सेइंग नो, वी आर नॉट जॉइनिंग एनी सच पैक्ट. तो 10 दिन बाद बेवकूफ, सारे एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाने के बाद वो रियल हेडलाइन देते हैं. ये नॉर्मल हो चुका है. पहले आप पूरे मतलब सारे एक्सपर्ट्स कार्टून जैसे वीडियो रिलीज कर लेते हैं, फिर आता है रियल हेडलाइन, फिर ये लोग स्टोरी क्रिएट करते हैं उसको जस्टिफाई. मतलब अब तो ये फॉर्मेट हो चुका है. दिस हाउ इट्स हैपनिंग. आपने वाइल्ड फायर भी प्रेडिक्ट किया था, राइट? कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर. हाँ, तो वो कैसे प्रेडिक्ट वो किया तो था? क्लियरली डॉलर प्रिंटिंग के आप ईयर्स निकालो और कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर के ईयर्स निकालो, एंड क्लियरली से कब होने वाला है. How is dollar printing related to wildfire? Because these are understand, जब कोई नेचुरल इंसिडेंट वाला रीजन है जो इंश्योरेंस कंपनी का मेन रीजन माना जाता है, ठीक है, वहां से इंश्योरेंस कंपनी निकल के भाग रही है, जिसका मतलब ये है कि उनका असेसमेंट ये है कि यहाँ के लोग जितना प्रीमियम्स भर रहे हैं उससे ज्यादा मैच्योरिटी का देना पड़ेगा, विच मीन्स ये नेचुरली नहीं हो रही है इंसिडेंट्स. Oh. तो इंश्योरेंस की हेडलाइन से क्लियर पता लग रहा है तुमको कि वाइल्ड फायर होने वाला है अभी, वो भाग रहे हैं वहां से. राइट. तो वाइल्ड फायर होगा तो बेसिकली उनको क्लेम्स ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो लोग जा रहे हैं वहाँ से. एंड बेसिस दैट यू प्रेडिक्टेड कि अभी वाइल्ड फायर होगा. के ईयर्स निकाल लो आप, पता लग जाए तुमको.
तो क्या है मतलब डॉलर प्रिंटिंग के जो ईयर्स है वो टाइम पे वाइल्ड उसी टाइम पे वाइल्ड फायर्स के ज्यादा होते हैं. अच्छा सेम एग्जैक्ट सेम. तो वो मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी का मैं समझ गया बट डॉलर प्रिंटिंग और इसका भी क्योंकि बहुत सारी सरकार की स्कीम्स निकलती है कोई भी इंसिडेंट्स होने के बाद. नॉट नेसेसरी विद इन कैलिफोर्निया, एवरीवेयर. तो स्कीम्स निकलती है तो फिर डॉलर बेसिकली प्रिंट लाइक डॉलर की प्रिंटिंग होती है बट नो बट देन दैट इज अ वो तो वाइल्ड फायर होने के बाद राइट. तो डॉलर प्रिंटिंग तो लैग मतलब इट्स बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर राइट. वन ऑफ द इंडिकेटर्स. गॉट इट. बट डॉलर प्रिंटिंग मेरे मतलब क्वेश्चन है कि वो बाद में हो रहा है पहले वाइल्ड फायर होगा. पहले बाद में ऐसे नहीं होता. यू विल फाइंड दैट एग्जैक्ट मंथ, अराउंड दैट मंथ ओके प्रिंटिंग आपको दिखेगा. ओके. एंड इसमें आपने एक और ये इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि यूएस इकोनॉमी में जो क्राइसिस होती है दैट ऑलवेज अकर ड्यूरिंग अ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स टर्म नेवर अ डेमोक्रेटिक. हाँ, टोटल 13 इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं इनके. उसमें से 10 में रिपब्लिकन्स. सो इट इज वेरी नेचुरल के पूरा कबाड़ा करके ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को पकड़ाता है. अच्छा सो बाइडेन आइसक्रीम खाते हुए निकल गए इनको पकड़ा के. तो ये हमेशा हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है. ऐसे ही हुआ है. दिस इज अ ट्रेंड. दिस इज हाउ डीप स्टेट ऑपरेट्स. दे फंडिंग बोथ द साइड्स. बट देन बकरा बनाने का काम ये रिपब्लिकन्स फेस द अब्यूज. गॉट इट. एंड इसमें आपने एक और एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात किया था दैट यू डिफेंडेड द ट्रेडिशनल मैरिज स्ट्रक्चर and you are arguing that even wealthy women need emotional security of husband's earnings for proper motherhood. Certainly, for enjoying the motherhood. So what's your entire view on this statement and kya thesis hai aapka? See, this is how nature has wired us, right? So that provider and nurturer instinct is divided between the two. So only when that emotional security is then of provision, then she is able to enjoy the motherhood at the maximum. So even if it is one of the richest, she is one of the richest women in the world, she would still want her husband to pay the bills. That's there in the back of her mind. So once, twice, thrice, she is okay. But then if you put that as a permanent responsibility on her head, then she's not able to enjoy the motherhood like she should otherwise. This is how nature has biologically wired us, right? So a woman would always want maximum resources for her children, right? You can't say that for men. Men can go haywire. They can fund friends' sons. They can fund brothers' sons' funds, whatever. Family में बांट सकते हैं, community में बांट सकते हैं. But a mother would never want. Mother would always want all the resources restricted only for her children. That's how biology has wired us, right? So that fundamental difference is always going to be there. तो ये आपने इसके बारे में लाइक ट्वीट किया था या? Yes, I tweeted about it. Got it. Because I think that was Rajat ji's show, जिसमें one sportswoman came and said कि कुछ कमाता नहीं है ये वो, मेरे पैसों से जी रहा है ये, right? So one has to understand that this is not about just monetary things. This is an emotional security of monetary supply, right? तो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है उसको, शायद पैसे की जरूरत नहीं है उसको, but she just wants that confidence that her man is making money, right? So one has to understand. उनको लगता है कि ये खुद कमा रही है ना, क्या प्रॉब्लम है, she should continue as a couple, इसके लिए थोड़ी डिवोर्स लिया जाता है. This would be the common argument, but people don't understand that women attach their self-worth with how much their husbands are making. People are not understanding that thing, right? उसको अपना self worth जो self assessment कर रही है, obviously she is not going to speak this, but in the back of her mind, her self worth is how much her children are successful and how much her husband is successful.
Right. That's not the case with men. Men does not attach his self-worth with how much his wife is making as money. Men generally don't. So what will men attach to? In terms of what? In terms of self-worth? No, I mean, I'm just asking, like, for example, you're saying if women will want to see that, okay, if their husbands are successful, then that is like one status for them. What is it for the men about women? Well, for men, I think they see, they would see the success of the overall family and the community to gain self-worth, not just the 3 or 4 of them. So, so men see a wider range than women in terms of self-worth. So men would want more growth of the entire community to justify his own self-worth, not just individual or his children and his wife only. Right. That there's a fundamental difference out there because he sees the security of his wife and children and the probability of the genes going forward successfully as a measure of how strong the overall community is. That's not the vision which the lady would have. The lady would see only the success of her own children, and so it's like inner and outer look. Is it only in India or ye pura worldwide? This is biologically that's how designed. Even in US, Everywhere this is how the back of the mind is this, but then obviously the media hammering is too loud to distort this. And आपने बताया था अमेरिका में divorce rates are increasing very high, right, as compared to India. That's simply printing of the dollar. 1971 से चार्ट बनाना शुरू करो. जितना डॉलर प्रिंटिंग हुआ डिवोर्स रेट का मैप बना लो. Because as much money you print, as much access of money that you have, that much you are going to misbehave with your partners and family members. As simple as that. So you're saying dollar printing and divorce rates are also correlated? Yeah. Wow. You make the chart. ग्राफ बना लो आप 1901 से अभी तक का बना लो आप चार्ट. जितना बैंकिंग बढ़ा है, जितना डॉलर छपा है, कोई भी कंट्री का करेंसी ले लो, नॉट जस्ट डॉलर, एंड देन सी द कितना मैरिज मेंटेन हो रहा है, कितना बर्थ रेट मेंटेन हो रहा है, डिवोर्स कितना हो रहा है, देख लो चार्ट. वहीं से दिखेगा आपको एग्जैक्ट 1971 से ऊपर जाता हुआ दिखेगा डिवोर्स रेट. राइट. बिकॉज बट देखो, बट जब 0 to 3% पे मेरे को मनी मिल रहा है तो मैं क्यों मेरे फादर की सुनेगा? पैसा ही फ्री है. दैट्स व्हाट इज. एंड द अमेरिकन पेरेंट्स भी लाइक, मैं इसको क्यों रखूं घर में? जब 0 to 3% पे मिल रहा है तो जा अपनी लाइफ बना फ्री पैसे से. राइट. यू कांट टेल टू एन इंडियन किड वो 10-12% पे कहां से घर से निकलेगा. इट्स नॉट पॉसिबल. How do you tell him? So the rest of the world is paying for the American lifestyle because of the reserve currency status. उनका इंटरेस्ट रेट तो हम भर रहे हैं ना, बाकी सब. They are passing on the inflation with the dollar trade. जितना डॉलर वो छाप रहे हैं, हम सब डॉलर में ट्रेड करेंगे, तो बेसिकली वी आर पेइंग देयर लाइफस्टाइल बिल्स. हमारे पैसों पे मजे कर रहे हैं वो. सो हमारे इनोवेशन होगा कहाँ से 10-12% पे? जो 0% पे इनोवेशन हो सकता है वो 10-12% पे कैसे हो सकता है? तो आप यहाँ पे किसी एक स्टेट को देख के देखो, 0 to 3% पे पैसा आपको 2 साल में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब निकाल के दे देंगे. सो व्हेन यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज इकोनॉमीज, थिंक फर्स्ट कि वो पॉसिबिलिटीज हमारे कहाँ है. तो आप ये देखें चाइना का पूरा जो ग्रोथ हुआ है. अब चाइनीज को WTO मेंबरशिप और पूरा टेक्नोलॉजी चुराने को उन्होंने दिया, सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के एक्सचेंज में. तो हमको थोड़ी टेक्नोलॉजी चोरी करने को मिलने वाला है. हमको कोई वॉल स्ट्रीट से 0 to 3% में कौन दे रहा है डॉलर्स? हमको चाइना को मिल रहा है. सो व्हेन यू कंपेयर इवन विद द चाइनीज इकोनॉमी, यू शुड थिंक ट्वाइस कि ऐसे कोई बेनिफिट्स हमको नहीं देने वाला वेस्ट. आप कंपेयर कर रहे हो बैठे बैठे, वो चाइना में इतना ग्रोथ हो गया, ये देखो इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी.
पर ये भी तो देखो कि सिस्टम उन्होंने कैसा सेटअप किया हुआ है। एक जगह पे करेंसी प्रिंट हो रहा है, उसमें से मुफ्त का उसको पैसा मिल रहा है, और जितनी टेक्नोलॉजी चोरी करनी है उसको छूट दे दी गई है। बदले में वो यूएस ट्रेजरी में सेविंग्स कर रहा है रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू करवाने के लिए। इनका एक्सचेंज डील हुआ है, तुम्हारा कौन सा डील हुआ है जो तुमको मिल जाए? And I'm not taking back from the hard work that the Chinese do, but I'm saying कि ऐसे privileges हैं जो हमको नहीं मिलने वाले. Let's be fair. What's the most viral tweet of yours? Most viral tweet, I think, would be Operation Sindoor वाला ही और I guess. एंड आप एनालिसिस सारे ट्विटर पे आपके जो थे वो ट्विटर पे डालते हैं? एक्स पे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे तो मैं लाइव दे देता हूँ कभी कभी प्रेडिक्शन, जैसे क्वेश्चन आता है। सो यूट्यूब चैनल पर भी है। राइट। गोल्ड और सिल्वर में तो सबने बनाया है पैसा, सारे फॉलोअर्स। बट आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। बहुत चीज़ों पे बात की हमने लास्ट 1.5 2 hours में। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट, इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग डॉक्टर अंकित शाह, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? Oh, ask myself kind Yeah. of thing. Acha. What would I have asked? Maybe the childhood journey. ओके, सो व्हाट्स योर चाइल्डहुड जर्नी? कैसा था आपका चाइल्डहुड? So, योर फैंस वुड वांट टू नो दिस फॉर श्योर। so I was mostly clear that whatever is happening in the classroom thing is very stupid. And I have an elder brother who was one class ahead, and he was a ranker. So I tell these stories even otherwise I've been saying this. आप भी रैंकर थे क्या? No, no. I felt that the rankers are dim people. So my mother used to do all my homework till the 7th class. I've said in another podcast as well, but this is a common thing because at young age people need to understand कि क्यों ये लोग क्लासरूम में आपको बैठा रहे 4 साल, मतलब 4 दीवारों के अंदर 15-20 साल तक. So that clarity I had कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो भी चल रहा है at a very young age. So from there the reading habit, जो आप पूछ रहे हो ना कि कैसे आपको पता चल रहा है ये बॉडी लैंग्वेज, फोटो देख के या फिर, so from a very young age lot I used to read like huge. I had a huge library of my own, and my father was like, तुमको जो books purchase करना है, and my mother used to complete my school का homework. तो syllabus तो not required at all, right? And my answers used to be completely different than what was taught. So teachers like, ये तो हमने पढ़ाया नहीं, क्या है? What is this? So that was a very different kind of a childhood compared to any other kid would have. And then since my brother was a ranker kind of a thing, nobody had any focus on मेरा exam कब आया गया, including myself. I'm like, तेरा क्या result है? तो आप सीए में कैसे एंटर हुए एंड सीए जर्नी कैसी थी? So my brother first joined the CA course, and सीए में भी रैंकर थे क्या वो? नहीं, CA में नहीं थे. So one thing was clear that I was not going to join the science thing because वो कुछ उसमें इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था. और कॉमर्स में this was the general trend as well those days. And the law portion of the CA course was something which I found very interesting, and the finance as a subject. So that is how I got into it. But I was very clear from the articleship itself कि मैं audit tax नहीं करने वाला हूँ. That clarity was there. क्यों, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था क्या? No, I thought I found it more clerical than intellectual. ऑडिट? हाँ, audit, tax, whatever, because it's all process, no? See, इसके सामने ये fill करना है, इसके सामने ये है. It's more of a clerical than I am not saying that's not required. I'm saying it sounded more clerical and time consuming rather in terms of the amount you would invest in that in terms of time, and then the return you would get kind of thing. और उस वक्त आपको पता ही है कि huge number of batches were coming in that particular years, right? CPT जैसे introduce हुआ,
उसके बाद तो इट वाज अ Yeah. ह्यूज चंक. तो आपने सीए किया है, सीएस किया है, हाँ, और क्या किया? डॉक्टरेट. अच्छा, एंड पीएचडी इन? This is impact of e-commerce on offline trade. ओके. And what is the change in consumer behavior because of e-commerce. उसी में से मुझे डॉलर का रोल समझ आया ना. ओके. Because all these e-commerce companies, then they don't have any profits. वो क्यों डिस्काउंट दे रहे, कैसे दे रहे हैं? Obviously they want your entrepreneurship to be shut down. राइट. ऑफलाइन शॉप तो बंद ही हो जाएगा ना. ऑब्वियसली आप इतना डिस्काउंट दोगे तो. ऑफलाइन शॉप वाला तो फिक्स कॉस्ट लेके बैठा है. उसी में से डॉलर का रोल समझ आया कि दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग टू शट डाउन इंडियाज ऑफलाइन शॉप्स बाय गिविंग दिस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर्स टू द ई-कॉमर्स पोर्टल्स जस्ट टू बर्न. अच्छा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इन डेट? हाँ, ये सारे फ्लिपकार्ट से लेके ये सारे वहीं से तो लेके आए पैसे. जितने भी हमारे स्टार्टअप्स वाले हैं सारे वॉल स्ट्रीट से ही तो लेके आए हैं. At lower interest cost. They just simply burning cash. They never had profits. Profits कब था उनके? The idea was to shut down the offline entrepreneurs of entire country. And Indian consumers, they were wondering कि क्या किस वजह से इतना डिस्काउंट मिल रहा है, कॉस्ट से भी कम प्रोडक्ट. अब तो बंद होने लगा है तो अब दिख रहा है. Right, so these were all fake heroes that they created of startups. These were never heroes. उनको बुला के वॉल स्ट्रीट में से पैसा दे दे के हीरो बनाया गया स्टार्टअप्स. वो डीड ऑथराइजेशन में दिख रहा है सबका वैल्यूएशन साफ होते हुए. बाईजूस से लेके सबका, जो लोग भी डॉलर लेके आए थे. राइट, प्रॉफिटेबिलिटी तो था ही नहीं. इट नेवर वाज. This was the idea. The same was the idea with the IT sector as well. Completely fake sector created by printing dollars. The idea was कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, डिफेंस स्पेस कुछ डेवलप ही ना हो तो तुम्हारे सारे मेरिट को आईटी सेक्टर में खींच के लेके जाके डॉलर वाला पेमेंट देके कूली वाले काम करवाएंगे. फिर जो मेरिट बचेगा उसको डॉलर का अट्रैक्शन देके वहां ले जाएंगे यूएस, यूरोप में. और फिर अगर कोई नेशनलिस्ट बच गया तो उसको टपका देंगे. That was what was happening in the last 50 years. पहले तो सारा मेरिट लेके आईआईटीज में से सीधा उसको वहां पे इधर यूएस ले जाओ या यहाँ पे आईटी कंपनीज में पैकेज डॉलर वाला दिलवा के उसको कूली वाला काम कराओ. वो हवा में उड़ेगा बिकॉज डॉलर वाली सैलरी मिल रही है. मेरिट गया आपका डिफेंस, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग सब बर्बाद किया उन्होंने ये करके. और हमारी आईटी कंपनीज को लग रहा था कि हम फेक इनवॉइसेस बना के उनको बेवकूफ़ बना रहे, बिलिंग आवर्स वाले. राइट, उल्टा चल रहा था. दिस वॉज द अमेरिकन प्लान कि तुम्हारा कुछ भी डेवलप ना हो. वही हालत है ना हमारी, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ हमारा डिफेंस में, स्पेस में. वरना हम कहाँ पे होते अगर सारा मेरिट सही सेक्टर में गया होता. somebody doing मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टिल जॉइनिंग IT. वाई? क्योंकि डॉलर वाली सैलरी. अभी ये चेंज हो जाएगा. Look at the plan with the dollar that they did. Now everything will be changed, right? Obviously now it has started reversing. और ये कितने साल तक चलेगा आपको लग रहा है डी-डॉलराइजेशन? I think 29-30s will be the last. अगले 4-5 साल चलेगा. Got it. It's going with full speed. Yeah. Awesome. Thank you so much once again for your time. Very, very insightful conversation and बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. लग ही नहीं रहा कि ऐसे 1.5-2 घंटा हो गया आपसे बात करके. But thank you so much once again. And 2CS talking, of course, like a lot of different topics. But I think you're also doing something very different. I'm not doing the CA audit tax work, so it feels very relatable also to what you're doing. All the best with your content journey as well. YouTube, Instagram, Twitter पे तो आप छाए हुए हो ही. But YouTube, Instagram, I'd love to see more content and wish you all the best. Thank you. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.